नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज तालबेहट में गौ संकल्प पद यात्रा का आज भव्य स्वागत हुआ, जिसके पेट्रोल पंप पर हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग भार्गव जी, जो पद यात्रा की अगुवाई लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। उनका संकल्प पत्र है कि गौ का संरक्षण हो और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। आइए हम सीधे सीधे मिलवाते हैं भार्गव जी से। भार्गव जी, कैसे इस यात्रा को सोचा है आपने और कैसे आपके पास मन में विचार आया है? इस यात्रा का शुभारंभ हमने 15 जून 2025 से परम पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के समाधि स्थल परमहंसी गंगा आश्रम झोंतेश्वर गोटेगांव श्रीधाम जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आरंभ किया था। इसका शुभारंभ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 1008 के करकमलों द्वारा किया गया था। इस यात्रा में 20 यात्री हमारे निरंतर चले थे। कुछ यात्री अस्वस्थ होने के कारण बीच में चले गए, कुछ यात्री सम्मिलित होंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, झोंतेश्वर से हमारा जो रूट रहा था वो रूट नरसिंहपुर वाया राजमार्ग सागर होते हुए आज आपके तालबेहट में हम लोग हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भगवती गौ माता की रक्षा हो सके, गौ हत्या बंद हो सके और गौ अभ्यारण्य पे चर्चा हो सके, जिसके लिए हमारे चारों शंकराचार्य भगवान द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, ज्योतिष पीठाधीश्वर, गोवर्धन पीठाधीश्वर, सिंगेरी पीठाधीश्वर लगातार संघर्षरत हैं। उनके विचारों को लेके और हमारे ब्रह्मलीन महाराज के विचारों को लेके हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम 33 दिवसीय गौ संकल्प पद यात्रा आयोजित करेंगे, जिसमें विभिन्न ग्रामों से होते हुए निकलेंगे। और हमारे जो ब्रह्मलीन महाराज का संकल्प था 18 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के आवास पर पहुंचकर उसकी पूर्ति के हेतु प्रधानमंत्री जी से चर्चा करेंगे, जिसके लिए भारत के चारों शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, सिंगेरी पीठाधीश्वर, इनका अभी हमें वर्तमान में समर्थन पत्र मिल चुका है, जिस पत्र को हम प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं। गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज से हमारी चर्चा चल रही है, उनका पत्र भी संभवतः हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी से चूँकि समय हमें दिया जा रहा है उनके द्वारा, पर हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि हम जिन ग्रामों से पहुंच रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से अकेले नहीं मिलना चाहते। हम प्रधानमंत्री जी से हमारे जो गौ माता के पुत्र हैं, गौ माता के लाल हैं, या जो सनातनी भाई हैं, या जो गौ माता के रक्षक हैं, उन सभी के साथ में उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि 17 जुलाई को आप लोग दिल्ली आवें। 18 जुलाई को हम सभी लोग एक साथ, एक सुर में, एक मजबूती के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलकर गौ माता की रक्षा के लिए चर्चा कर सकें, गौ माता को राष्ट्र माता के दायित्व से सुशोभित हों, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर सकें। चूँकि हमने उनको मतदान किया है, उनकी सरकार को मतदान किया है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारा हक बनता है। हिंदुओं की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, तो हम उनसे यही चर्चा करेंगे कि आपकी सरकार में कई अच्छे निर्णय हुए हैं, जैसे नोटबंदी के निर्णय किए उन्होंने, कई और भी निर्णय किए, तो हम ये चाहते हैं गौ हत्या बंदी का निर्णय भी होना चाहिए। तो इसी के लिए ये यात्रा हमने आयोजित की है। गौ हत्या का मतलब कानून बनना चाहिए। जी बिल्कुल, बनना सीधा है जी है? जी। तो आप जिस तरह से आह्वान करते जा रहे हैं लोगों से जी कि 18 जुलाई को वहाँ आइएगा, जी, तो जो लोग जहाँ जहाँ मिलते जा रहे हैं लोगों से आप आग्रह कर रहे हैं इस चीज़ को? हमें जैसे हम गांव में निकलते हैं तो हर गांव में हमें 25-50 लोग मिल जाते हैं। हाँ। तो उनसे हम आग्रह करते हैं। आग्रह करने के बाद कई लोग हमें समर्थन देते हैं, कई लोगों का समर्थन नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों से हमें यही कहना चाहते हैं कि ये कार्य हमारा कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये कार्य भगवती गौ माता का कार्य है और गौ माता के लिए हमें इतना समय देना चाहिए। चूँकि हम निरंतर अभी तक 400-450 किलोमीटर आ चुके हैं, हमें पैरों में भी तकलीफ हो रही है, स्वास्थ्य भी हमारा गड़बड़ हो रहा है, छाले भी हैं पैर में, आप देख सकते हैं। चलते नहीं, हम चप्पल पहन लिए हैं। बीच में थे नंगे पैर, पर डॉक्टरी सलाह के अनुसार चप्पल ले ली है। तो इतना समय ग्रामवासियों को देना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से। युवा हैं आप जी, इतना लंबा सफर तय करने के लिए पैदल चलने में काफी दुश्वारियां आ रही होंगी जी। शायद जीवन की आपकी पहली पद यात्रा होगी इतनी लंबी? इससे पहले भी हम यात्रा कर चुके हैं, एक परिवर्तन यात्रा भी कर चुके हैं। इतनी लंबी यात्रा? लगभग वो यात्रा थी हमारी 650 किलोमीटर। अच्छा 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 जी जी। कितनी है? ये हमारी 1000 किलोमीटर जी, उससे तो बड़ी है। उससे बड़ी है। तो पद यात्राओं का दौर क्या, ये नहीं माने कि जिस तरह से बागेश्वर बाबा ने एक पद यात्रा की थी अभी सनातन के लिए बहुत बड़ी, शायद उससे दौर शुरू हुआ है
उससे इसमें एक अलग जगह है। इससे पहले शायद पद यात्रा देखने को नहीं मिलती थी, कम मिलती थी। देखिए हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य भगवान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज श्री लगातार कई वर्षों से भगवती गौ माता के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। हमारे ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज गौ माता के लिए कई बार जेल गए और लगातार संघर्ष रहे। हमारे धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज लगातार गौ माता के लिए संघर्ष रहे। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में दिल्ली में गोली चलवा दी गई थी। आप लोगों के पास वो वीडियो भी होंगे, मैसेज भी होंगे। तो ऐसा नहीं है, बागेश्वर महाराज भी अच्छा कार्य कर रहे हैं सनातन के लिए, हम उनके कार्यों की भी सराहना करते हैं। पर चूँकि हमारे शंकराचार्य भगवान निरंतर लगातार संघर्षरत हैं भगवती गौ माता के लिए और उन्हीं के बताए हुए दिशा निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा की विदेशों में भी चर्चा होती है। वाकई वो एक ऐसा संत है बुंदेलखंड का कि आज गर्व है हम लोगों को। हमें भी उन पर गर्व रहता है। अच्छे संत हैं। आज बुंदेलखंड का नाम विश्व के पटल पर रख दिया है सनातन जी। चलिए, आपकी गौ यात्रा में आप जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी जब मिलेंगे तो यहाँ की क्या बात करेंगे, क्या आपका मेन फोकस रहेगा? मेन फोकस हमारा प्रधानमंत्री जी से हम गौ अभ्यारण्य पे चर्चा करना चाहते हैं, गोचर भूमि पे चर्चा करना चाहते हैं, गो रक्षा पे चर्चा करना चाहते हैं, गो हत्या पे चर्चा करना चाहते हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता बनना चाहिए, उस नीति पे हम उनकी सरकार से चर्चा करना चाहते हैं। चूँकि वर्तमान में हमारे जिस क्षेत्र से हम आते हैं, नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से, वहाँ के हमारे जो सांसद महोदय हैं श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, उन्होंने भी ये गौ माता राष्ट्रमाता का मुद्दा संसद में उठाया गया है। पर हमसे वो कह रहे हैं, उनकी सरकार के लोग, उनके कई मंत्री बोल रहे हैं कि आप पर्सनल मिल लीजिए। पर्सनल नहीं मिलना चाहते, हम सनातनियों के साथ मिलना चाहते हैं, गो भक्तों के साथ मिलना चाहते हैं, गो पुत्रों के साथ मिलना चाहते हैं। इस यात्रा का जो हमारा रूट मैप है, झोंतेश्वर से लेके दिल्ली तक बहुत बड़ा लंबा, ऐसे रूट में जितने भी ग्राम पड़ेंगे, जितने भी शहर पड़ेंगे, जितने भी महानगर पड़ेंगे, उन महानगरों से हम आह्वान करेंगे 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 25 लोग, जितने भी लोग आ जाएं रूट वाले क्षेत्र से। और चूंकि वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों से भी हम आह्वान कर रहे हैं, सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं, जितने लोग आ जाएं। जी। ऐसी कोई हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। हम तो केवल जनमत दिखना चाहिए। जनमत कहते नहीं है, जनमत जहाँ कुछ संख्या देखे तो आदमी अलग वजन आ जाता है उसका। ठीक कहना है आपका। जनमत इसलिए भी दिखा, आज बागेश्वर बाबा की यात्रा में लाखों लोग थे, देखते उनका वजन इतना कि विश्व में आ जाए। एक बात और, चूंकि बागेश्वर सरकार जी की आप चर्चा कर रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम क्या देना चाहते हैं, बताइए। ये जो संत हैं, ये संत एक संदेश क्यों नहीं दे देते मंच से, या इनके जो समर्थक हैं उनको एक संदेश क्यों नहीं दे देते कि ये चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता बने, गौ हत्या बंद हो। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं कह देना चाहते कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें? अभी तक ये संत क्यों नहीं बोल रहे? बागेश्वर बाबा ने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? तो ये हम उनसे पूछना चाहते हैं, वो बोले, हमारी यात्रा के माध्यम से इसमें सम्मिलित हो जाएं। हम उनको आमंत्रित करते हैं और आकर बोल दें कि हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता बने। बागेश्वर सरकार जी के ऑफिस में हमारा आमंत्रण पत्र गया हुआ है। देश का ऐसा कोई संत नहीं है जिसके आश्रम में हमारा आमंत्रण पत्र ना गया हो। ये आमंत्रण पत्र जो है आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। जी। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम संतों के पास गया है, हमारे लोग गए हैं, व्यक्तिगत उनके दे के आए हैं, लेकिन किसी भी संत का अभी तक हमें कोई। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।